सबसे पहले आपको खबर दी, शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया है। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल है। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया है, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में डाले गए हैं। तो इस तरह शरीफ खानदान के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया, शरीफ खानदान के खिलाफ 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया है। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। अब ये बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरे मजीद तंग कर दिए। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया है। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का नाम ECL में डाल दिया है। शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल है। वाज़ेह रहे, वफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। नैब ने वजारत दाखिला से 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर चौधरी, मजीद लोगों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं, क्या खबर है आपके पास? जी देखें, इसमें शरीफ खानदान के खिलाफ हुकूमत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें मजीद घेरा तंग करने के लिए जो है वो एक नया इंकशाफ सामने आया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से शरीफ खानदान के जो 3 अफराद हैं उन समेत 10 अफराद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ये ज़राए का दावा है। और शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। वफाकी काबीना ने असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी दी है, ये भी ज़राए कह रहे हैं। और नैब ने वजारत दाखिला से इन अफराद के नाम ECL में शामिल करने से मुताल्लिक सिफारिश की थी, चूँकि नैब की सिफारिश पर ही जो है वो वजारत दाखिला नाम ECL में शामिल करता है और शहबाज शरीफ का नाम पहले ही से ECL में मौजूद है। ये 10 अफराद जो है तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये ECL की पॉलिसी के हवाले से बताया गया है। जी सगीर चौधरी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और अहम खबर आपको दे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम दाइश के भारत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। दाइश और भारत गठजोड़ आलमी और इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के इंकशाफात पर आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम दाइश के भारत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया है। तो अहम खबर है, पाकिस्तान जो कि सालों पहले चीखो पुकार करता रहा और कर रहा है कि भारत दहशतगर्द है और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है, कश्मीर में भी दहशतगर्दी कर रहा है। वाज़ेह तौर पर जरीदे ने यह कह दिया कि भारत दाइश के जरिए कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है, जुल्म कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया है। वाज़ेह रहे, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम दाइश के भारत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, दाइश और भारतीय गठजोड़ जो है अब सामने आया, इससे पहले भी बहुत सी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, आलमी बरादरी इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने आगाज में ही पूछ लिया। वाकईतन इस रिपोर्ट के बाद जो सबसे नुमाया पहलू है इसका वो यही है कि इतना कुछ पता होने के बावजूद जो एक
जरीदे में शायद भी हो गया फॉरेन पॉलिसी में, जो कि बड़ा उसकी बहुत बड़ी साख है आलमी सतह पर। इसके बावजूद दुनिया उसकी जानिब नहीं देखती। तो ये हमें देखना है कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम ममालिक हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान जो भारत का बराह रास्त निशाना है, उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही दुनिया में। तो ये हमें अपनी कमजोरियों का जायजा लेना चाहिए कि भारत ने किस हवाले से अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लिया है कि संगीन इल्जाम होने के बावजूद और उसके शवाहद भी मिलने के बावजूद उस पर कोई इतराज नहीं किया जा रहा। FATF हम भुगत रहे हैं, कुछ अर्सा गुजरता है तो पता लगता है जी ग्रे में है, फिर पता लगता है जी ब्लैक में डालने लगे हैं, फिर पता लगता है जी ग्रे में है। हमारा वही तमाशा खत्म नहीं हो रहा। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है और इसमें ये हमें मानना होगा कि हमारी अपनी कोताहियां, हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि हम इन चीजों को आलमी सतह पर मनवा नहीं पा रहे हैं और आलमी ताकतें जो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात अपने मफादात के तहत अच्छी एक सूरत हाल में रखने पर मजबूर है। ये इंडिया की इस हवाले से अचीवमेंट और हमारी हवाले से नाकामी है। बिल्कुल ठीक है। नवीद साहब साथ रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिर मीर साहब, आपके वक्त भी बहुत शुक्रिया। सर, दाइश और भारत का गठजोड़ आलमी और इलाकाई सलामती के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान तो इससे पहले चीखता चिल्लाता रहा अभी तक, लेकिन अब अमरीकी जरीदे ने इंकशाफ कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो वेल रिप्यूटेड है, उसने एक फैक्ट को सामने लाया है। दिस इज द फैक्ट फॉर मेनी ईयर्स। ये आज नहीं शुरू हुई भारत की दहशतगर्दी दैश के साथ या तो उसके अलावा दीगर तंजीमों के साथ, बहुत सारी हैं बाय द वे। इट्स गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, मतलब काफी अर्से से चल रही है। और मैंने एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट क्लियरली और कई दफा कहा है कि पाकिस्तान हैज टू टेक अप दिस इशू ग्लोबली। इशू ये है कि भारत जो है, इंडिया जिसका एपिसेंटर दिल्ली है, द इंपीरियलिस्ट कैपिटल, इज अ टेररिस्ट स्टेट। हम तो ये कहते ही नहीं है। हम तो 20 सालों से ये कह रहे थे कि भारत से दोस्ती करनी है। हम का मतलब है हमारे कुछ लोग। तो आप अपनी, यानी आपसे मतलब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तो क्लियर करे कि ये एक मुल्क है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, अफगानिस्तान से भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ईरान से भी, एंड सो मेनी अदर प्लेसेस। और अब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन भी कह रहा है, उसके अलावा दूसरे मुल्क भी कह रहे हैं। बाय द वे, भारत दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहा। भारत दहशतगर्दी चीन के खिलाफ तिब्बत में करता है, बांग्लादेश में कराता है, गवर्नमेंट चेंज कराता है उनकी, उसमें दहशतगर्दी भी शामिल हो जाती है। उसके अलावा म्यांमार में, अराउंड श्रीलंका में भी उसने तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, एंड सो ऑन। देयर इज अ हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ इंडियन टेररिज्म। इसका जो बेसिक मकसद है वो इस खित्ते में, ये जो पूरा रीजन्स बल्कि एक नहीं, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन तीनों रीजन्स में भारत अपना तसल्लुत या हेजेमनी कायम करना चाहता है। इट यूजेस टेररिज्म एज अ टूल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। वो अपने अजायम को बढ़ाने के लिए दहशतगर्दी सवाल करता है। बहरहाल हम उसमें एक तो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसकी बात करें, साथ ही इसमें आप उनसे रुजू करें, लिंक निकालें जो दूसरे मुल्क हैं या दूसरे लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं भारत की दहशतगर्दी से। फिर इसका दूसरा चैप्टर जो है वो है भारत की इंटरनल, यानी भारत के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है कश्मीरियों के खिलाफ, विच इज स्टेट टेररिज्म बाय द वे, और मुसलमानों के खिलाफ, इवन क्रिश्चियन के खिलाफ और दलित के खिलाफ, बहुत से लोगों के खिलाफ वगैरह वगैरह। सो इसको एक ग्लोबल एजेंडा बनाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो हुकूमत है, ये भी इससे पहले भी और सारी हुकूमतें, यानी और इवन डिक्टेटर की, ये बुनियादी बात पे नहीं आते कि इंडिया इज दी एनिमी। जब तक आप उसको दुश्मनी नहीं समझेंगे, दुश्मनी नहीं कहेंगे, तो आप पूरी दुनिया में कैसे उसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाएंगे। सो पाकिस्तान हैज टू क्लैरिफाई इट्स नेशनल पॉलिसी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। आप ये कहें जनाब, ये मुल्क हमारे खिलाफ कश्मीर को LOC पे हमले करता है, सिविलियंस को शहीद करता है, सारा कुछ, इसके अलावा धमकियां देता है, आजाद कश्मीर पे हमला करने की बात करता है, उस पे अलावा दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है, ये हमारा दुश्मन है। आपके पास तो हिम्मत ही नहीं है इतना कहने की, आपका मतलब आपकी गवर्नमेंट, वो नाम छोड़े कौन सी पार्टी है सारी, क्योंकि देयर इज अ माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर विच हैज टू बी चेंज। आपने ये एक्सेप्ट करना है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये से मतलब इंडिया रन बाय दिल्ली। और दहशतगर्दी इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो हाइब्रिड वॉर के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, उसमें से एक पहलू है। तो जंग में आप पहले इस पे तो आए ना, फिर आप दुनिया को कन्विंस करेंगे, पहले खुद तो कन्विंस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। नादिर मीर साहब साथ रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। मोइनुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह देखते हैं, अब तो सारी दुनिया के सामने खैर वाजे तो था ही, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी अमेरिकी जरीदे ने भी वाजे कर दिया कि भारत असल में दहशतगर्द ही है।
अमेरिकनों ने रिपोर्ट अब निकाल दी है, लेकिन दुनिया को आई थिंक बहुत पहले से पता है कि भारत जो है दहशतगर्द मुल्क है। जो कुछ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है सब दुनिया के सामने है, और जो उनका जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया कुलभूषण वो भी दुनिया के सामने है, और जो अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर और तालिबान को और अफगानी लोगों को पैसों से खरीद कर जो पाकिस्तान के खिलाफ वो हमारे पुराने जो कबायली इलाके थे और पुलिस्तान में कार्रवाइयां करता है, वो भी हम दुनिया को बताते रहे हैं और सबके सामने जाहिर है। आज से कुछ 10-15 साल पहले, अभी भी उनके कुछ लोग होंगे, कराची में बहुत एक्टिव थे ये लोग। इन्होंने बहुत एजेंट्स यहाँ खरीद रखे थे जो यहाँ आग लगाते थे, लोगों को कत्ल करते थे यहाँ पर और टॉर्चर करते थे। ये सारी बातें जो है इसके ताने बाने वहां से मिलते हैं कि ये वहीं पर इनके ट्रेनिंग कैंप थे, यहीं से लोगों को ले जाकर उनको ट्रेनिंग देते थे और उनको हथियार देते थे। तो ये बातें बता रहे हैं दुनिया को, लेकिन दुनिया मसलहत की वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा इस पर वो तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन अब दुनिया काफी अरसे से देख रही है कि दाइश के साथ भी मिले हुए हैं और ISIS के साथ भी मिले हुए हैं। जहाँ इनको दहशतगर्द मिलते हैं उनको पैसे देकर उनको अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वो हिंदुत्व की जो पॉलिसी ने अख्तियार किया कि हिंदू को बहुत जबरदस्त कोई दुनिया पे हुकूमत करने के लिए वो हिंदुस्तान को समझते हैं कि है, तो वो तमाम मुसलमान मुल्कों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, करने के चक्कर में रहते हैं। अब जो शाम में नाम आ रहा है, तुर्की में नाम आ रहा है, बांग्लादेश में अभी कल एक चाइनीज इंजीनियर को कत्ल किया गया, वो कहते हैं भारत की राह मुलव्वस है। तो सब तरफ लगे हुए हैं इस काम पर, और ये अच्छा हुआ है कि ये सामने आ गया। अब इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। FATF में जो पाकिस्तान को खामखा परेशान कर रहे हैं, हमने तो हालांकि अपनी दहशतगर्दी पर काबू पा लिया काफी हद तक। तो इनको जी सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल ने हमें ज्वाइन किया है। सर बताइएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशत मुल्क जो है वो करार दे दिया गया है, अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है। जो ममालिक अब तक समझ रहे थे कि भारत बहुत पाकबाज है और सिर्फ उनके भारत के कहने पे दूसरे ममालिक हम पे भारत और पाकिस्तान पे शक कर रहे थे, वो उनको अभी मेरा ख्याल है वाज़ेह हो गया है कि खास तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 6-7 बरसों से दहशतगर्दी की आड़ में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, ये बुनियादी तौर पे प्रॉक्सी टेररिज्म था। और भारत प्रॉक्सी टेररिस्ट को, सहूलतकारों को, पाकिस्तानी अफगान सहूलतकार थे, उनको इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए, बेयकीनी पैदा करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब खुद अमेरिकी जराइद में इस नौयत की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं। उससे कम से कम भारत का ये पहलू जरूर बेनकाब होता है कि किस तरह वो दूसरे ममालिक में प्रॉक्सी टेररिज्म के बिल्कुल ठीक है। साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वाज़ेह तौर पर अमेरिकी जरीदे ने कह दिया है कि भारत दहशतगर्द है, दाइश के साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ कार्रवाइयों में मुलव्विस है, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए सर। क्यों, ये तो कोई नई बात तो नहीं है। इसमें आपने देखा इससे पहले की जो चीजें होती रही वो आप ये सिर्फ पहली रिपोर्ट तो नहीं है, ये इससे पहले भी रिपोर्टेज है वो भारत के बारे में ये बल्कि ऑफिशियल लेवल पे बहुत सारी चीजें जो बताने की कोशिश की गई है। लेकिन अब बात से कहने की ये है कि क्या इस चीजें, ये जो रिपोर्टें आ रही हैं, इसके ऊपर कोई अमल होगा, इसके ऊपर कोई दुनिया एक्शन लेगी? क्या इससे पहले जो रिपोर्टें आई हैं उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? भारत को किसने नहीं कहा कि भारत ने खुद इस चीज किया, क्योंकि हम दुनिया के अंदर दहशतगर्दी जो है वो फैला रहे। आपको पता है उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बरमला कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और ये न सिर्फ ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट को बल्कि वो ताकतें जो इंडिया के साथ कॉपरेट कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक शामिल हैं, बहुत सारे मुसलमान ममालिक शामिल हैं, वो तमाम मिलकर इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। तो अब ये क्या चीज़ इंडिकेट, ये वो बेहिसी है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने की सूरत में था। यानी अगर आज मुल्क अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी रिपोर्ट कर रहा है, शोध कर रहा है, एक मुल्क है जो श्रीलंका में जाके अटैक कराता है, वहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं वो उनको मारे जाते हैं,
और उसके बाद दुनिया कोई एक्शन नहीं लेती। उसके प्रूफ साबित होते हैं कि दाइश के लोग भारत से गए थे। बिल्कुल, और ये प्रूफ अमेरिकी जरीदे ने भी दे दिया है। साथ ही रहेगा सर नवीद चौधरी साहब, हम भारत को दुश्मन कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन हम दुश्मन या दहशतगर्द मानते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम दुश्मन मानेंगे, दहशतगर्द तब वो करार दिए जाएंगे, उस हिसाब से अपनी पॉलिसी मुरतब करेंगे, तभी तो उसका मुकाबला कर सकेंगे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का वैसे बुनियादी महवर रहा है कि भारत को हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपना दुश्मन मुल्क करार दिया है। हमारी जंगें भी उसके साथ हो चुकी हैं, लेकिन हमने देखा है कि मुख्तलिफ अदवार में ये हम सारे हुक्मरानों पर इल्जामात लगाते रहते हैं कि वो भारत से ताल्लुकात को दोस्ताना फजा के अंदर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं। हमने हर वजीर आजम को इंडियन एजेंट कहा, फिर हमने देखा जनरल मुशर्रफ आगरा में गए और उसके बाद दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई बाहर, कैसे वो भारत के पीछे फिरते रहे। फिर हमने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन देखा जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब ने, जो आर्मी चीफ भी थे, साफ ही कह दिया कि जो टेररिस्ट कैंप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उसको तस्लीम भी किया उन्होंने, और आज के बाद वो नहीं करेंगे। आर्मिटेज साहब जब यहाँ आए, अमरीकी नायब वज़ीर खारजा, तो ये एक मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन की पॉलिसी तो बहरहाल है। बार बार ये कहा जाता है कि इंडिया दुश्मन मुल्क है, इंडिया हमें तोड़ना चाहता है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। माजी में किया भी उसने, तो बांग्लादेश में उसने किया, वो सबके सामने है ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन ये पॉलिसी जो है वो वाकईतन जब बनती है तो उसमें शायद फॉरेन प्रेशर ऐसे आते हैं जिसे हमारी रियासत, मैं लफ्ज रियासत बोल रहा हूँ, हुकूमत नहीं बोल रहा, वो सस्टेन नहीं कर पाती। वो फिर अपनी पॉलिसी को किसी और जानिब लेके चल पड़ती है, और उसके नतीजे में फिर कमजोरियां सामने आती हैं। और ये उसमें क्लैरिटी ना होने की वजह से, और फॉरेन प्रेशर जो है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का, वो बार बार इतना ज्यादा आता है कि बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। अब कुलभूषण आपके हाथ में आ गया है, आपने पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब भारत दहशतगर्द है, वाजे हो चुका है, आलमी ताकतों को इस पर अब एक्शन भी लेना चाहिए वाजे तौर पर। नवीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, और दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। अजरबैजान के सफीर अली अलीजादा की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। अहम मुलाकात जो कि हुई है, आपको बताएं, आईएसपीआर के मुताबिक अजरबैजान के सफीर अली अलीजादा की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से यह मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। न्यूयॉर्क में पीआईए का रोजवेल्ट होटल कोरोना के बायस 31 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। होटल इंतजामिया ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। होटल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर से बुकिंग बंद कर दी गई। ये होटल 1924 में कायम हुआ था और पीआईए ने 1979 में इसे लीज पर हासिल किया था। फिर 1999 में $36.5 अरब के एवज खरीद लिया था। इस वक्त होटल की मालियत अरबों रुपए डॉलर है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात के मोतरफ हो गए। क्रिस्टियन टर्नर ने अपने दौरे की वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए उर्दू में अपना पैगाम भी जारी कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाके दुनिया भर में सबसे खूबसूरत हैं। ये मेरा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का पहला विजिट है। यहाँ के मनाज़िर और पहाड़ बहुत खूबसूरत है, यानी पूरी दुनिया में ज़्यादा मशहूर और खूबसूरत है। लेकिन मौसम की तब्दीली का यहाँ भी अज़ा हो रहा है। And that climate change is a real challenge for us all. Pakistan has more glacial ice than any other country in the world outside the polar regions. And that ice is responsible for 50% of Pakistan's water needs, water for 220 million people. So it's really important that we work together to tackle climate change and, of course, the melting that is happening. Since 2015, of the glacial lakes in Pakistan, they've increased from 30 to 150. That's a 5 times increase in only 5 years. So UK Aid is working here in the north of Pakistan to help local communities deal with climate change, help with disaster relief, with flood responses, with renewable energy, and to help support vulnerable communities in their livelihoods. And that will be a theme, vulnerable communities, for the UK when it hosts the international climate change negotiations for COP26 at the end of next year. Our world is our responsibility. Hamari dunya, hamari zimmedari hai.
बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। न्यूयॉर्क में पीआईए का रोजवेल्ट होटल कोरोना के बायस 31 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। होटल इंतजामिया ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। होटल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर से बुकिंग बंद कर दी गई। ये होटल 1924 में कायम हुआ था और पीआईए ने 1979 में इसे लीज पर हासिल किया था। फिर 1999 में $36.5 अरब के एवज खरीद लिया था। इस वक्त होटल की मालियत अरबों रुपए डॉलर है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।